ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल, सब के लिए है यह ज्योमेट्री बेस है। पार्ट 15 में तुम लोगों को शुरू कर रहे हैं पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। तो इससे पहले देखो इंग्लिश में पैरेलल लाइंस का संधि विच्छेद नहीं होता है, लेकिन हिंदी में हो जाता है। जैसे समानांतर रेखाएं, रेखा सिंगुलर है, लाइन रेखाएं प्लुरल है, लाइंस। तो ये भी जोड़ा में, पेयर में होता है, इसीलिए लिखा जाता है पैरेलल लाइंस। इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो समानांतर यानी समान जोड़ अंतर, समान जोड़ अंतर और ये रेखाएं, इसका अर्थ हुआ दो रेखाएं अगर समान अंतर पर चलती हैं तो दोनों रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर है ना? समान मतलब बराबर, इक्वल, अंतर मतलब डिफरेंस। तो समान अंतर पर चलने वाली रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। समान अंतर का क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लो इसका देखो, ये ए बी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, और ये सी डी दूसरा स्ट्रेट लाइन है। दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। अगर ए बी और सी डी के बीच में यहाँ पर है 2 cm 2 सेंटीमीटर की दूरी, तो प्रत्येक जगह जहाँ लोगे वहीं पर आना चाहिए 2 सेंटीमीटर की दूरी। ये भी है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर। जहीं लोगे कहीं भी तू आगे तक बढ़ाओ या पीछे तक बढ़ाते चले जाओ, हमेशा दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर रहेगा। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक बिंदु पर 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी। समझ गया? यानी समान अंतर पर, है ना, परिभाषा से ही स्पष्ट है। समान अंतर पर चलने वाली रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। तो परिभाषा शब्द में ही छिपा हुआ है, डिफिनीशन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी रेखाएं, चाहे कम से कम 2 रेखाएं होनी चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकती है। जैसे फिर यहाँ देखो, ये मान लो MN है, ये PQ है। अगर इसके बीच की दूरी 5 cm है, कहीं भी दूरी निकालेंगे सब जगह अगर 5 सेंटीमीटर ही है, ये भी 5 cm है, तो MN और PQ स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं? जिसके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान है। यानी कहा जा सकता है MN और PQ 2 ऐसी रेखाएं हैं जिनके बीच समान अंतर है। अगर 5 cm का एक जगह है तो सब जगह 5 cm का, 5 सेंटीमीटर का अंतर है। तो परिभाषा शब्द से ही स्पष्ट है। तो इसको समझ गया ना? देखो ये सीधी है ना जी? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लो हम लोग ऐसे खींचे तो ऐसे भी समानांतर रेखा हो सकता है। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ समान होनी चाहिए। अगर ये है 6 सेंटीमीटर तो सब जगह 6 सेंटीमीटर होगा। समझ गया? मान लो ये एक सीधी है, तो सीधी का ये पैर रखने वाला जो है ये भी एक दूसरे के समानांतर है। यानी इसके और इसके बीच की दूरी लोगे तो ये भी अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो सब जगह 2 सेंटीमीटर होगा। इसके और इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो समानांतर रेखा तो लोग समझ गया। तो इसकी हम परिभाषा अब लिखने जा रहे हैं। तो लोग इसकी परिभाषा को समझा? जी।
जब दो या दो से अधिक सरल रेखाएं समान अंतर पर स्थित जब दो या दो से अधिक सरल रेखाएं समान अंतर पर स्थित रहती हैं तो ऐसी रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। When two or more straight lines, यानी जब दो या दो से अधिक सरल रेखाएं lie at the same distance, समान दूरी पर स्थित होती हैं, then such lines are called parallel lines। इसको समझ गया? अब एग्जाम्पल देखो, ये पहली परिभाषा है, समझा? इसकी हम 3-4 परिभाषा लिखाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सरल रेखाएं, और दोनों के बीच देखो एक बात ये भी याद रखना है, दूरी का अर्थ क्या होता है? दूरी का अर्थ होता है जैसे बिल्कुल सीधी सरल रेखा जो लंब हो, मान लो कोई ये है और ये लाइन है, तो दूरी का अर्थ हुआ यहाँ से एक लंब डालो। ऐसा न जो मतलब ये इसको ए बी सी डी ई एफ जी, डी ई और एफ जी सरल रेखा के बीच में दूरी का अर्थ हुआ लंबवत दूरी, यानी ये ए बी जो है इस पर लंब है और बी ए जो है इस पर लंब है। लंबवत दूरी को हम लोग वास्तव में दूरी कहते हैं। तो ए बी और सी डी के बीच अगर हम लोग मान लेते हैं समान दूरी है, ये सब दूरी मान लो 5 cm है, ऐसी स्थिति में दोनों सरल रेखा को कहीं भी लोगे तो 5 सेंटीमीटर की दूरी है। इसका अर्थ है ए बी और सी डी कैसी सरल रेखाएं हैं? ऐसी सरल रेखाएं हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। हाँ जी, तो ऐसी रेखाओं को ए बी और सी डी को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। और समानांतर रेखा का ये चिन्ह होता है, इसका चिन्ह होता है ऐसे, मतलब ऐसे कहेंगे। यहाँ ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, यहाँ ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। इसको कैसे लिखेंगे संक्षेप में तो देख लो। इसको संक्षेप में लिखेंगे ए बी, ये हो गया समानांतर का चिन्ह, सी डी। तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसको पढ़ेंगे ए बी समानांतर सी डी। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? 5 जोड़ 6, 5 गुने 6, 10 भागा 5। तो उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी समानांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी समानांतर रेखा है। उदाहरण तो बहुत ले सकते हो, जैसे दूसरा उदाहरण ऐसे भी ले सकते हो, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, समझा ना? खींचने में ये ध्यान रखना है। एम एन दोनों के बीच ऐसा लगे जो समान दूरी है, ये ध्यान रखना है। एम एन पी क्यू लिखेंगे यहाँ, एम एन समानांतर, एम एन पैरेलल, इसको समानांतर कहेंगे। पी क्यू, पी क्यू है। समझ रहा है बात को? चलो इसको उतार। पहला डिफिनेशन तुम लोग जान चुके हो, समान अंतर पर चलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद अब दूसरा डिफिनेशन, तो समानांतर पैरेलल लाइंस का उदाहरण रेल की पटरी। जैसे रेल की पटरी मान लो पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक अगर रेल की पटरी बिछाई जाए तो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं और कहीं नहीं मिलेगी।
है ना ऐसी बात। कहीं भी देखोगे रेल की पटरी, ये पहला है और ये दूसरा है, तो रेल की पटरी कभी नहीं मिलती है। तो रेल की पटरी सीधी। इसके बाद आ जाओ, जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल का देखो दोनों ये कोर, ये सब जितना भी बड़ा मोबाइल बनाया जाए दोनों ये किनारा एक दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दूसरी परिभाषा, समानांतर रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जिसे आगे की ओर अनंत तक बढ़ावे या पीछे की ओर अनंत तक बढ़ावे, लेकिन एक दूसरे से कहीं नहीं और कभी नहीं मिलती हैं। मान लो इस AB सरल रेखा को, ये AB और CD दो सरल रेखाएं हैं, और अगर दोनों पैरेलल, कल्पना करो AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं, AB समानांतर CD, इस तरह से लिखेंगे बोले थे कल पिछले पार्ट में। तो AB और CD यानी दो या दो से अधिक रेखाएं समानांतर हो सकती है, सिर्फ दो रेखाएं नहीं। जैसे एक बात और देखो, अगर मान लो हम लोग ये चार रेखाएं हैं, ध्यान दो, ये चार सरल रेखाएं हैं, ये पहली रेखा और दूसरी रेखा समानांतर है। इसका मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी एक समान है। फिर पहली रेखा और तीसरी रेखा, ये रेखा नंबर 1 2 3 4, चार सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन्स हैं, चारों एक दूसरे के समानांतर हैं। कई रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं। जैसे ये पहला के समानांतर दूसरा है, इसका मतलब है पहला और दूसरा आगे की ओर अनंत तक बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी, पीछे की ओर अनंत तक बढ़ाएंगे इन्फिनिट तक तब नहीं मिलेगी। पहला और तीसरा भी समानांतर हैं, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी मान लो ये है 5 cm, तो सब जगह 5 cm ही है। इसका अर्थ है पहला और तीसरा समानांतर है, पहला और दूसरा भी समानांतर है, दोनों के बीच मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो पहला लाइन और दूसरे लाइन के बीच में 2 सेंटीमीटर की दूरी अनंत तक है। पहला के समानांतर चौथा भी है, ये दूरी मान लो जितना है 6 cm, तो सब जगह 6 cm है। तो इस तरह पहला दूसरा के समानांतर, पहला तीसरा के समानांतर, पहला चौथा के समानांतर, यानी तब हो जाएगा दूसरा तीसरा के समानांतर, तीसरा चौथा के समानांतर, दूसरा पहला, हाँ सब एक दूसरे के समानांतर। और तो तीसरा लाइन हम टेढ़ा खींच देंगे, वो तो टेढ़ा खींचोगे, इसके बारे में बतलाएंगे, पहले डिटेल में इसके बारे में जान लो ना, क्योंकि इस पर जो है ऐसे ही में हम ऐसे करेंगे। हाँ कई सरल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची जा सकती है। फाइनली दूसरी परिभाषा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर बढ़ाई जाए, और जब ये एक दूसरे को कहीं नहीं और कभी नहीं काटेगी, तो ये रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाएगी। समझा? निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं, कहीं नहीं का मतलब हुआ अरबों किलोमीटर तो हिमालय से आगे पृथ्वी से बहुत अंतरिक्ष में दोनों सरल रेखा को खींचते हुए ले जाओ दाईं ओर, ये भी इसको भी अंतरिक्ष में ले जाओ पृथ्वी के पार, दोनों को पीछे की ओर खींचते हुए अरबों किलोमीटर तक, सैकड़ों हजारों लाखों बार जन्म लोगे, ये लंबाई को बढ़ाते जाएंगे दोनों की लंबाई को, तो ये कहीं नहीं और कभी नहीं, यानी सैकड़ों अरबों वर्ष बाद भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेगी, चाहे तो दाईं ओर बढ़ाओ या बाईं ओर बढ़ाओ। तो ऐसी स्थिति में इसको हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे, समानांतर रेखाएं। तो परिभाषा क्या हुआ? कहीं नहीं और कभी नहीं मिलने वाली रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती है, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर बढ़ाई जाए। यानी लाइन पर गौर करो, कहीं नहीं का मतलब हुआ
सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों किलोमीटर तक हम लोग अनंत तक भी बढ़ाएंगे तो पर भी ये समानांतर रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलेगी, चाहे आगे की ओर बढ़ाए या पीछे की ओर, कहीं नहीं और कभी नहीं। समझ गया? तो इसका डेफिनेशन लिखाते हैं। तो जो परिभाषा बोले ये लिख दिए हैं। लाइन्स दैट डोंट मीट एनीवेयर, यानी रेखाएं जो कहीं नहीं मिलती हैं, एंड नेवर मतलब कहीं नहीं और कभी नहीं मिलती हैं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। वेदर एक्सटेंडेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। अब इसका उदाहरण देखो, तुम लोग को ये बतलाए थे सूर्य से आने वाली किरणें समानांतर किरणों का उदाहरण है। रेल की पटरियाँ समानांतर किरणों का उदाहरण है। जितनी भी सीढ़ी बनाई जाती है, देखो सीढ़ी दो तरह की होती है, तू लोग ध्यान दो तो। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए एक सीढ़ी ऐसी होती है जी। देखो इसको देखा है, इस टाइप की सीढ़ी। जैसे बहुमंजिली इमारत को बनाने के लिए, बहुमंजिली इमारत का अर्थ हुआ 10 मंजिल, 25 मंजिल, 50 मंजिल या मान लो 5 मंजिल भी। तो इस टाइप की सीढ़ी से लेबर लोग चढ़ता है। इसमें जैसे ये सब समानांतर है, लेकिन ये समानांतर नहीं है। एक बात और बतला दे, जैसे समानांतर का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, बतलाए थे न ये। इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट देगा। जैसे देखो दो सरल रेखाएं हैं ABCD, ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। यहाँ ABCD, AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। तो बतलाए ही थे इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ AB समानांतर पैरेलल, AB पैरेलल CD। हाँ, क्योंकि दो रेखाएं हैं तो बहुवचन है का है नहीं लिखना है, हिंदी भी सीखते चलो। फिर यहाँ पर हम लोग कहेंगे उदाहरण 2, ऐसे ही रहेगा। मान लो MN PQ, ये समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन्स नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ MN, इसको काट देंगे, समझा, ऐसे काट देंगे PQ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ MN समानांतर नहीं है PQ के। समझा? जैसे हम लोग लिखते हैं 5 जोड़ 3 बराबर 8, लिखते हैं ना। कोई बोलेगा 6 जोड़ 4 बराबर 12, ये होगा? सत्य है? नहीं है। तो लिखेंगे ये 5 जोड़ 3 बराबर 8 और 6 जोड़ 4 इज इक्वल टू, मतलब इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, काट दिए। तो 6 जोड़ 4 बराबर नहीं है किसके? तो 12 के। तो इसी तरह यहाँ पर जो है MN और PQ क्यों नहीं पैरेलल हैं, क्यों नहीं समानांतर हैं? क्योंकि इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं काट देगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं काट देगा। तो इस चिन्ह का अर्थ तू लोग समझा? इसका अर्थ हुआ MN इज नॉट पैरेलल टू PQ, यानी MN समानांतर नहीं है PQ के। इसको कोष्ठ में हम लिख देते हैं, इसको MN, इसको कैसे पढ़ेंगे समझा? फिर मान लो तीसरा उदाहरण, ऐसे भी पैरेलल लाइन्स होता है। जैसे
तू ड्रॉ करो, खींचो। चौथा उदाहरण ऐसे भी हम लोग खींच सकते हैं। इसके आगे लिखेंगे CD और EF समानांतर रेखाएं हैं, तो कैसे गणित की भाषा में लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ CD पैरेलल टू EF, यानी CD समानांतर EF हैं। यहाँ पर यहाँ EF समानांतर GH है। समझा इसको? चलो उतारो। अभी तक तो दो स्ट्रेट लाइंस में देखे हो। मान लो देखो यहाँ AB और CD समानांतर है। समझा बात को? CD और EF समानांतर है, EF और GH समानांतर है। यानी सभी रेखाएं, अगर मान लो AB और GH लेंगे तो ये भी समानांतर रेखाएं हैं। AB और EF लेंगे तो पर भी ये दोनों समानांतर रेखाएं होगी। अगर CD और GH लेंगे तो पर भी ये CD और GH पैरेलल लाइंस होगा। समझ रहे हो ना? यानी कई पैरेलल लाइंस हम एक साथ खींच सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ AB पैरेलल CD EF इसका क्या अर्थ हुआ? AB समानांतर CD समानांतर EF समानांतर GH, यानी सभी रेखाएं AB समानांतर CD है, CD समानांतर EF है, EF समानांतर GH है। यानी चारों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। समझा? ऐसे लिखा जाएगा तो इसमें लगेगा AB समानांतर D, CD समानांतर E। देखो इसको ऐसे भी समझो। अगर हम लोग लिखते हैं A बराबर B बराबर C बराबर D, इसका मतलब A D के बराबर है, A C के बराबर है, A B के बराबर है ना जी? B C के बराबर है, B D के बराबर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो 10 बराबर 6 जोड़ 4 बराबर 8 जोड़ 2 बराबर 9 जोड़ 1। बोलो तो 10 बराबर हम लोग कह सकते हैं 6 जोड़ 4, 10 बराबर कह सकते हैं 8 जोड़ 2, 10 बराबर कह सकते हैं 9 जोड़ 1, 6 और 4 10, 9 1 10। तो ये दोनों भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समझ रहे हो बात को? यानी ये सब एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? तो इसी ढंग से AB समानांतर CD है, AB समानांतर EF है, AB समानांतर GH है। फिर कहेंगे CD समानांतर EF है, CD समानांतर GH है। समझ रहे हो? EF समानांतर GH है, EF समानांतर CD है। यानी सब एक दूसरे के समानांतर है। क्या? कैसे? जैसे 10 रुपया का सिक्का आता है ना मार्केट में, पीला पीला करके, फिर 6 ठो सिक्का ले लो, 4 ठो सिक्का ले लो, तो 6 4 10 रुपया हुआ न जी। 8 सिक्का ले लो, 2 सिक्का ले लो 1 रुपया वाला, तो 8 2 10 रुपया हुआ, या 8 2 10 रुपया। ये भी हुआ, ये भी हुआ 10 रुपया, ये भी हुआ 10 रुपया। तो सेम कहानी इसमें है। समझा इसको? इसके बाद एक उदाहरण और देख लो, कंसेप्ट अच्छी तरह मिल ही गया। कोई आकृति दी हुई है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब आगे पढ़ाने ही जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखो AB समानांतर CD है, AB पैरेलल टू CD। समझा? फिर इसको मिला दो। और AC समानांतर BD है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ है AB पैरेलल टू CD एवं AB CD के समानांतर है और BD AC के समानांतर है।
BD समानांतर AC। समझा? तो एक बात और अच्छी तरह याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना है, मैथ का कोई भी या साइंस का एक बार समझ लो तो दिमाग में प्रिंट हो जाता है। जैसे AC समानांतर BD है, तो अगर तुम ऐसे खींचते हो, ये समानांतर का चिन्ह हो गया, तो AC समानांतर BD है, तो जिस ढंग से खींचे हो ना, इसी ढंग से खींच दो। इसका अर्थ ही हो गया फिगर देख करके AC पैरेलल टू BD, यानी AC और BD समानांतर हैं। लाइन में भी सब लाइन नहीं, जैसे इसको ऐसे लिखे हो, कल्पना करो तू ऐसे लिख देता है, ऐसे एक सीधा करके दो एक टेढ़ा करके, तो 100% गलत हो जाएगा। उन लाइन जो आ रहा है 5वां नंबर एग्जांपल में सब नहीं, इसमें ऐसे नहीं करेंगे। ये रेक्टेंगल में आ रहा है, हाँ, ट्रेंगल में कैसे करेंगे समझ वो सब बतला देंगे, लेकिन दिखलाने के लिए फिगर में अगर ऐसे कर दोगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा जो ये दोनों रेखाएं आमने सामने का समानांतर है। ऐसे इस स्टाइल में खींचे हो तो इसी स्टाइल में दिखलाओ। समझ गया? फिर मान लो इस स्टाइल में अब इसको नहीं दिखाना है, इसको दिखाना है तो उल्टा दिखलाओ या सीधे दिखलाओ। मान लो ऐसे हम दिखलाते हैं, तो इसी ढंग से यहाँ कर दो। तो इसका अर्थ है AB समानांतर CD है। देखो, जिस ढंग से ये झुका करके खींचे हो उसी ढंग से खींचो। समझा बात को? फिर मान लो ट्रायंगल में, तो चलो ये सब आगे आने ही जा रहा है, और चलो इसको पहले उतारो। जैसे मान लो इसमें एक बात, इससे पहले ये देखो, या चलो ये भी ठीक है। यहाँ पर AB और CD पैरेलल लाइन्स है, समानांतर रेखा है। फिर CD और GH समानांतर है। कहने का अर्थ AB समानांतर CD समानांतर GH। लेकिन AB इसको कैसे लिखेंगे देख लो, यहाँ AB पैरेलल टू CD पैरेलल GH। समझा? और पुनः जैसे EF तो किसी के समानांतर नहीं है, तो जो किसी के समानांतर नहीं है इसको सबसे आगे कर दो, EF। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ AB पैरेलल CD है, AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। फिर CD और GH समानांतर रेखाएं हैं, तो AB समानांतर CD समानांतर GH, AB CD और GH समानांतर रेखाएं हैं, लेकिन नोट पैरेलल टू EF। अब ऐसे देखो तो GH इज नोट पैरेलल टू EF, यानी GH और EF समानांतर नहीं है। GH और EF समानांतर नहीं है ना? फिर तो इसको ऐसे ढक दो, तो CD समानांतर नहीं है EF के, CD समानांतर नहीं है EF के। CD इज नोट पैरेलल टू EF। समझ रहे हो चित्र को कैसे लिखेंगे? अगर ऐसा चित्र दिया रहे तो फिर ये दोनों को ढक दोगे, ये दोनों को, तो इतना ही को देखो तो AB समानांतर नहीं है EF के, AB समानांतर नहीं है EF के। अर्थ हुआ ना? समझा इसको? इसको जैसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लो MN और PQ ये पैरेलल लाइन्स है, तो इसको ये इस ढंग से मान लो नीचे में लिखोगे, तो एक ये भी है, इसको ऐसे कर दो। इसका अर्थ हो गया MN पैरेलल टू PQ। MN और PQ समानांतर है। सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखना है, ये ऐसे जो दिए हो तो दूसरा ऐसे नहीं दे देना। जिस स्टाइल में पहला पर दोगे हूबहू उसी स्टाइल में दूसरे पर दे सकते हो चिन्ह। समझ गया? अंतिम उदाहरण, सामान्य जीवन में
समानांतर रेखाओं का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे रेल की पटरियां समानांतर होती हैं। इस चित्र को छाप लो और हम लिखा देते हैं लास्ट पॉइंट। देखो, सामान्य जीवन में समानांतर रेखाओं के कुछ उदाहरण। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन नॉर्मल लाइफ। रेल की पटरियां सब देखे हो, ये ए बी और सी डी रेल की पटरियां हैं, समानांतर होती है, एक दूसरे के बीच की दूरी सब जगह समान होती है। इसमें ऐसे कर देना। इसके बाद आ जाओ, इस टाइप की सीढ़ियाँ होती है, एक ऐसे भी होती है जी। तो उसमें ये वाला जो है, ये बांस जो है ना, ये समानांतर नहीं होती है, लेकिन ये वाला जो है पैर रखने वाला, ये सब समानांतर है। फिर सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें समानांतर किरणें मानी जाती हैं। आयताकार एवं वर्गाकार मैदान के आमने सामने के किनारे, देख रहे हो आमने सामने का किनारा, ये भी समानांतर रेखा का उदाहरण है। दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये भी समानांतर होती है, जैसे हम चित्र में बना दिए हैं। तो समानांतर रेखा के इस पार्ट में डिफिनीशन 2 हुआ, इसका और भी डिफिनीशन है, तो अगला डिफिनीशन अगले पार्ट में बतलाएंगे।